नमस्कारम। आज मैं आपको संग्रहणी के ऊपर आईबीएस के ऊपर एक वीडियोस की श्रृंखला देने जा रहा हूँ। पिछले 3 महीने में जितने लोग आईबीएस के लेकर के या अपनी इस तरह की पेट की समस्याएं लेकर के मेरे पास पहुँचे, शायद ही कभी पहुँचे हों। और एक तरह से ये भी एक उनकी भटकन होती है, और फिर जब वो ठीक होते हैं, हम उनको देखते हैं तो एक तरह से बड़ा सुकून मिलता है। और मैंने जो उनकी जर्नी चलती है, जब मेरे साथ इलाज की एक यात्रा चलती है, उसमें अगर उनकी यात्रा है तो वो मेरे लिए भी एक यात्रा होती है साथ साथ। तो उस यात्रा में मैंने क्या नोट किया, क्या चीज़ें मेरे नज़र में आई, किन चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्या चीज़ें वो इग्नोर करते हैं, उस सब इस सीरीज़ में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। नासा, इसरो, ये बड़ी बड़ी जो स्पेस एजेंसियाँ हैं, उसमें अगर ये छोटी सी चीज़ कई बार होती है, कोई बूंद 2 बूंद तेल रिस रहा है कहीं से, और ये कह दें अगर कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 बूंद तेल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो छोटी छोटी भूलें उनकी बहुत बड़ी आगे जा कर के समस्या बन जाती है। हम भी अपनी लाइफ में, या ये रोग जो जिनको भी है, वो भी छोटी छोटी नज़रअंदाजियाँ करते हैं, वो आगे चल कर के बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। दरअसल जो लोग बताते हैं आकर के कि जैसे आम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप मेरे से कर रहे हैं, या किसी और में किसी जगह पे आप बैठे हैं, कोई आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक पेट में एक ऐसी लहर सी उठना, हालांकि वो वायु ही होती है, वायु की ही लहर होती है, लेकिन अचानक वो लहर उठना और प्रेशर पड़ता है पेट पे, और एकदम किसी किसी को तो पसीना आ जाता है, तरेली आ जाती है, और सारी दुनिया अच्छी लगनी बंद हो जाती है। ऐसे लगता है प्रेशर पड़ गया और ये रोका नहीं जाएगा। और कई कई बार आसपास यदि वॉशरूम या कोई शौचालय ना हो, तब तो और भी ज़्यादा कहर जैसे होता है, उस तरह से होता है। फिर वो मान लो कि चलो वॉशरूम मिल भी गया, और वो वॉशरूम गए, पेट साफ करने बैठे, लेकिन पेट साफ हो भी रहा है, लेकिन लगेगा कि नहीं हो रहा है, सब कुछ अंदर ही है। वो जो आंव सी होती है किसी किसी के वो जो मल होता है अंदर, थोड़ा बाहर निकल गया पानी की तरह, कीचड़ की तरह, थोड़ा अंदर भी है, आना नहीं चाहता, आना भी चाहता है। इस तरह का जो असमंजस पेट में पैदा हो जाता है, मूवमेंट जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है। चाहे वो कह लो कि सेलुलोज वाली ज़्यादा चीज़ें खा ली उन्होंने, या कुछ ऐसा गड़बड़ी कर गया आहार में, तो वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो बार बार मोशन, एक बार गए फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही मोशन, आंतों में मल रुकता ही नहीं है, क्योंकि एक नियम होता है कि एक बार साफ हो दिन में, या 2 बार पेट साफ हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो नहीं हो पाता। ये जो समस्या है, फिर वो लगता है सारी दुनिया एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए रख दो, लेकिन जो उस वक्त जो फीलिंग होती है उसमें लगता है कि नहीं, मुझे कोई बात ना करे, मैं कुछ खाऊं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आप अगर मुझे पूछें, मैंने आपको प्लीज़ बता दूं, कई लोग मुझे कमेंट्स करेंगे नीचे कि लो जी, कुछ बताया तो है नहीं, इलाज तो बताया है नहीं। तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट कर दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके इलाज बताए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में। मैं ये सीरीज़ दोबारा से फिर रिपीट कर रहा इसीलिए चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा उसमें कुछ और नई चीज़ों पर डिस्कशन हो जाए। सो इसलिए आपको अगर इलाज करना है तो वीडियोस देख के आपका हो ही जाएगा, या आप किसी अच्छे वैद्य से संपर्क करके कर ही सकते हैं। लेकिन मैं आपकी समझ बढ़ाने के लिए ये चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक चीज़ ठान लें कि आप खड़े होकर कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। ज़्यादातर गैदरिंग्स में आप देखिए यही होता है कि उनके खाने की रूटीन में वो खड़े होके खाते हैं, खड़े होके पीते हैं। ये आम इंसान के लिए भी प्रोहिबिटेड होना चाहिए। एक दूसरे को आप गाइड कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं, कई बार भूल जाता है इंसान, तो एक दूसरे को बोल दो कि आप बैठ जाओ प्लीज़। तो कई मैंने गैदरिंग्स देखी ऐसी, मुझे तो लोग आके दिखाते रहते हैं अपनी जो ओकेजन्स की, कि उसमें वो खड़े होकर सब लोग खा रहे हैं और एंजॉय भी करते हैं, बड़ा रॉयल फील करते हैं अपने आप को। लेकिन ये उनको नहीं पता होता, ये फ्यूचर में आने वाले समय में उनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, और उनको घुटनों से रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं। लेकिन वो बाद की बात कौन जानता है, वो कहता ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, एंजॉय करो, खुश रहो,
ये सब बकवास है, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई। तो वो जो दर्द है, वो फीलिंग जो है, जिसको तकलीफ है वही समझ सकता है। तो उसको तो एटलीस्ट आप भी अवेयर रहना चाहिए और अपनी फैमिली को भी अवेयर रखना चाहिए कि खाना या पीना खड़े होकर ना हो। और पहला टिप तो यही होना चाहिए सबका, क्योंकि आज से ही आप ये चीज़ बंद करते हैं तो उसका कल सुबह रिजल्ट आ जाएगा नहीं। आपको एक दिन में खड़े होकर खाने से तो बीमारी नहीं आई थी, इसलिए जानी भी ऐसे नहीं है। लेकिन ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं इकट्ठा करके एक माला पिरोना चाहता हूँ, ताकि आप कहें कि हाँ मैंने सही, वास्तव में सही तरह से इलाज किया है। क्योंकि 10 चीज़ें आपने सही कर ली, 5 आप फिर गलत कर रहे हैं बीच में, आपको लग रहा नहीं मैं जो कर रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से मेरा क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया आपका, खड़े हो नहीं होके खाना। दूसरा स्टेप इसमें कि चबा चबा के खाना है। और आपको हर बार हर लोग बोलते भी होंगे, और आप में से कई लोग, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, हाँ हाँ हम तो खाते ही चबा के हैं, आप क्या बातें कर रहे हो, आप हमें कोई और ऐसी बात बताओ और जो हमें ना पता हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 बातें मैं बोलूँगा, हो सकता है 7-8 भी आपको आती हों, लेकिन 2 जो नहीं आती होंगी वो कई बार वहीं से ही गड़बड़ हो रही होती है। तो ये समझ बढ़ानी है यदि, तो आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो ये था चबा के खाने वाला, क्योंकि कई बार हम बात करते करते खाते हैं, और भाई कई बार चर्चाओं में बड़ा थोड़ा रम जाते हैं। मैं नहीं कह रहा खाना खाते समय आप बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी एक आध बोल रहे हैं किसी को, तब तक आप मुंह में रोटी मत रखो। लेकिन आप मुंह में रोटी के साथ खा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, तो वो एक तरह से आधी कच्ची आधी पक्की, यानी आधी घुल के जाएगी, आधी पिस के जाएगी। पेट को बहुत काम करना पड़ता है। आप किसी भी मिक्सर में, किसी भी जूसर में आप रोज़ाना ऐसी चीज़ें पीसनी शुरू कर दो जो बहुत हार्ड हैं। थोड़े दिन में ही आपको उसके ब्लेड्स का पता लग जाएगा कि उसमें कितनी ताकत रह गई है। हो सकता है उसके पेच भी खुल जाए। तो ये तो फिर भगवान का बनाया पेट है, स्टमक है, आते हैं, उनकी एक अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक लचक है। ठीक जैसे केचुआ होता है, जैसे अर्थवॉर्म होता है, जिसको आप पंजाबी में गंडोया भी बोल देते हैं, उस जैसे वो मूव करता है ज़मीन के ऊपर, उसकी चमड़ी होती है, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और वो आगे मूव करता है। ठीक इसी तरह आते मूव करती हैं, तो उनमें से खाना फिर आगे गुजरता है। तो उनकी लचक ही ख़त्म हो जाएगी यदि आप खड़े होकर खाएंगे, या आधा कच्चा आधा पक्का चबा लिया, नहीं चबाया, तो इस तरह से करेंगे तो ये 2 गड़बड़ियाँ आपको लाइफ लॉन्ग के लिए छोड़नी है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वो ये है कि आपको 50% डाइट ऐसी होगी जो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। आप कहें मैं तो मर गया, मेरे से तो कुछ अब खाया ही नहीं जाता, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है। तो इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है, तो एट लीस्ट आप पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने से अच्छा है आधी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, आधी चीज़ें बायकॉट कर दो थोड़े समय के लिए। कई लोगों को मैं बोलता हूँ गेहूं का आटा आपने नहीं खाना थोड़े समय के लिए, बोले हैं खाऊं ही ना, फिर जियो ही ना मैं फिर, तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम थोड़े समय के लिए, अगर 2-4 महीने के लिए आपको बिल्कुल अपनी वो डाइट को बदलना पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप सिर्फ खाना ही ज़िंदगी नहीं है, कम से कम सुकून से जो दिन निकलेंगे उसमें इतना जो अच्छा फील होगा, पेट को जो रेस्ट मिलेगी फ्यूचर में, फिर वो आपको ही वो आगे चल करके वो पचनी है चीज़। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता ये नियम को, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, मुझे दवाई और थोड़ी तेज करो और करो, तो इस तरह से आप कभी भी प्रॉपर इस जंजाल से, इस दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आप मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला कि क्या खाओ क्या ना खाओ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आने वाली सीरीज़ में भी बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इतना तो कहने का मैं हक रखता हूँ कि एटलीस्ट आप एक लिस्ट बनाओ जिसको खा के अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। आपने खुद कहना शुरू कर देना है, हाँ ये 10 चीज़ें मेरे को पता है, ये मुझे ठीक लगती हैं, और ये 10 ऐसी हैं जो ठीक भी लगती हैं, और डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि ये तो खाओ ही खाओ, वो आपको 20 हो जाएंगी। और कुछ 10, 20, 25 चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको पता है मैंने खाई और मैं तंग हुआ, मैंने खाई तो मैं परेशान हुआ। तो उस कंडीशन में आपको खास कर वो चीज़ें तो अपने आप ही लिख लेनी, किसी के बताए बिना ही आपको उनकी लिस्ट बना लेनी है, और उनको तब तक नहीं खाना है जब तक कि आप पहले स्टेबल ना हो जाओ। और स्टेबल होने के बाद भी वो कैसे खानी है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लिस्ट है, जो आपको सूट नहीं करती, और खाते ही क्या हो जाता है। फिर मैं आपको आने वाली सीरीज़ के वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा कि भाई इसको शुरू कैसे करना है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो अगर किसी दूसरी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ ले ली जाए तब वो पच जाती है।
कुछ समय के बाद। कुछ किसी चीज़ को ऐसे होता है कि उसको अगर हम ऐसे नहीं ऐसे ले लें, या इतनी नहीं इतनी ले लें, थोड़ी ले लें तो पच जाएगी। तो कई तरह के, कईयों को रात को लेना होता है, कईयों चीज़ों को सुबह लेना होता है, किसी को खाने से पहले लेना होता है, किसी को बाद में लेना होता है। ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन का विषय है और मैं इस पर राजी हूँ डिस्कशन करने के लिए। बस आपका साथ चाहता हूँ। आप हर सीरीज़ के नीचे कमेंट्स करिए, जी भर के अपना शॉर्ट में लिखिए। बहुत लंबा एक कमेंट करने से अच्छा है आप शॉर्ट में मुझे आप बताइए कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। मैं भी उस पर थोड़ा, और मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों के फीडबैक से, और कुछ मैं भी आपको फिर उसमें गाइड करूँगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने रीकैप करके बता देता हूँ कि एक तो आपको आदतें बदलनी हैं, जिसमें मैंने बोला खड़े होके नहीं खाना और चबा के खाना है, जल्दी जल्दी में नहीं खाना। और इसमें मैंने आपको साथ में ही ऐड कर दिया कि आप 50% चीज़ें अपनी काट दो जो कि आपको तंग करती हैं अपनी ही समझ से, और जो ज़्यादा अच्छी लगती हैं एटलीस्ट उसको रिपीट कर सकते हैं आप। बदल उसको भी रेगुलर सेम रखने से अच्छा है कभी ये कभी ये, इस तरह से आप रेगुलर चलाइए उन चीज़ों को, जिससे कि आपका बल बढ़े, आंतों को रेस्ट मिले और आंतें रिकवर करें। क्योंकि चलती गाड़ी में चढ़ना बहुत मुश्किल है, और एक बार गाड़ी रुक जाए तो आप आराम से चढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपकी बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो रही है कुछ ऐसी चीज़ें खाने से जो शरीर के लिए पचाना बहुत कठिन है, उस हालात में यदि आप आयुर्वेद की दवाई को या योग को या प्राणायाम को कहेंगे कि भाई मुझे फ़र्क करो, ठीक करो, तो बहुत कठिन हो जाता है। और जब हम उस चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारी के बढ़ने की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो उसको दवाई को भी उस पकड़ना उसको ज़्यादा ईजी होता है। बाकी लास्ट पे इतना ही कहूँगा कि अगर रोग को आप ठीक नहीं करते हैं, जैसे किसी को थोड़ा बहुत म्यूकस आता है, थोड़ा बहुत किसी को वायु रहता ही है या कुछ इस तरह से आप ठीक नहीं करते हैं उसको, तो धीरे धीरे जैसे एक सेब को थोड़ा सा दाग लग जाए, कोई गल जाए एक साइड से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसको एक रखा रहने देते हैं तो धीरे धीरे सारा ही गल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर पेट में कुछ इस तरह की इन्फेक्शन है या कुछ है, उसको आप ख़त्म करिए। अगर आप कहेंगे कोई बात नहीं मुझे क्या कह रही है, और खिलाओ मैं देख लूँगा बाद में, तो वो अगर कंडीशन है तो जितनी पुराना रोग होता जाएगा उतनी आंतों को भी डैमेज करता जाएगा, उतना आंतों को और कमज़ोर करता जाएगा। ये समझ होनी चाहिए हर आदमी के अंदर कि हाँ भाई ये अगर जितना मैं पुराना कर लूँगा, इसको जितना बिगाड़ लूँगा, उतना ये तंग करेगा, फिर उतना ही टाइम लेगा ये ठीक होने में। तो उससे बेहतर यही है कि मैं 50% चीज़ें काट दूँ, और जो बाकी 50% है जो बताई जाती हैं संग्रहणी में, IBS में, बार बार मोशन आने में, मोशन आ रहा है आँव के साथ आ रहा है, आधा आ गया आधा अंदर है, और वो फिर भी फीलिंग नहीं आ रही पेट साफ से, ये सारी जो आपके असमंजस, आपके अंदर का जो तकलीफ है, दर्द है, वो जो कोई नहीं समझ पा रहा है, वो तब भी आप हल कर पाएंगे उसको। तो आप साउथ इंडियन खाने पे आ जाओ, आप ऐसी चीज़ों पे आ जाओ जो आपको बेटर लगती हैं। अपने कॉन्शियस 6 सेंस से सोचो ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, आई फील कंफर्टेबल, ये ठीक नहीं है, बस उसका एक लिस्ट बनाओ, और अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे आगे क्या करना है। नमस्कार।